अब रुख करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के करीबी राजेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते धरना प्रदर्शन को लेकर कही है बड़ी बात। जहां पर यूपी SSC 2.0 धरना और युवा बेरोजगारों के लिए कह दी है बड़ी बात। वहीं पर कताई मिल मजदूरों के लिए भी उन्होंने चिंता व्यतीत की है। वहीं मजदूरों और किसानों के लिए भी बताया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करे इनकी समस्याओं पर विचार विमर्श, और जो बेरोजगारों का अंधकार में भविष्य जा रहा है उसके ऊपर भी मोदी योगी सरकार को सोचना चाहिए। आइए डालते चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश जहां सरकार चेंज होने की बात होती है लेकिन हो नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को लेके फंस जाते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश में कई धरने चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। सरकार बदलने पर आती है तो लोग सोचते हैं इनका काम हो जाएगा। उनको लगता है कि जब चुनाव आने वाले हैं तो इन चुनावों में ऐसा कुछ होगा कि हमारे लिए कुछ सोचा जाएगा। कुछ धरने तो कई सालों से चल रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। सपा में कहीं ना कहीं वरिष्ठ जो नेता हैं, शिवपाल यादव की बात करें तो वो चिंतित दिखते हैं। कहीं ना कहीं अपनी बातों के जरिए और अपने वादों के जरिए वो दिखाते हैं कि किसान के लिए, चाहे बिजली का, पानी का हो, किसानों के फल के लेके हो, सब्जियों के लेके हो, जो उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई भी हो, किसानों के लिए जो भी समस्या आती हैं उनके लिए सरकार कुछ ऐसा करे। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के लिए जो रोजगार की कमी है कहीं ना कहीं उस पर भी वर्क हो, उस पर काम हो, लेकिन कहीं ना हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उनको ये सब दिख नहीं रहा या वो देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष हैं वो कहीं ना कहीं प्रहार करते हैं अपनी बातों को लेकर। ये प्रहार है जो कितना लाभदायक है या कितना उनको लगता है कि ये विपक्ष बोल रहा है तो सुनाई देता है कि नहीं। आज हमारे साथ राजेश जी हैं, सपा के बहुत जाने माने नेता भी हैं। मैं कहूँ समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं और सपा भी इनको बहुत मानती है। लेकिन विपक्ष की बात आती है और जो अभी पक्ष में जो सरकार चले उसके खिलाफ पूछते हैं क्या कहना है इनका। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे धरने चल रहे हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। अपने धरनों को लेकर कई सालों से लोग खड़े हुए हैं। सर से जानेंगे क्या उनको इस बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है, और है भी तो उस बारे में सर क्या कहना चाहते हैं। मैंने अभी इन बच्चों को बुलाया है, टीचर्स को बुलाया है, इसलिए जानबूझ के बुलाया है कि ये आपके चैनल में दिखे। जो मेरी पहली मांग है, शिक्षक अभ्यर्थी 5 से 30 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं और शिक्षक आपके सामने हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रदेश पे आक्रोश पैदा होगा। ये यूथ लोग हैं, इनकी शक्ति आपने देखी होगी। 2 जगह युद्ध हो रहा है और दोनों विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। इसलिए इस ताकत को मैं प्रणाम करता हूं और अपने सरकार से एक ही बात कहूंगा कि शिक्षक भर्ती में अब ठीक नहीं है देरी करना, वरना कहीं न कहीं कभी न कभी कोई किसी नौजवान से गलती हो गई तो बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि ये लोग भी सड़कों पे उतर आए। सर, उनकी मांगों को मैं बता दूं मैं कि 530 दिन तो हो गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से घर नहीं गए। बहुत से लोग ऐसे ज्वाइनिंग के चक्कर में शादियां नहीं हुई, परिवार में माता पिता के देहांत के बावजूद वो लोग घर नहीं जा पाते। मैं वही कह रहा हूँ कि शादियाँ हुई नहीं, शादियाँ रुकाई हो गई, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो टूट गई, क्योंकि वो ने उस बच्चे से शादी की थी जो शिक्षक होने वाला था, और जब हो नहीं पाया तो लड़की के माता पिता ने कहीं बाहर शादी कर दी, तो भविष्य पर प्रश्न लग गया उस बच्चे के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा विनय के साथ में कि इन बच्चों की तरफ ध्यान दें और इनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। लंबे समय से इनका धरना चल रहा है इको गार्डन में। अपनी मांगों को लेके बाहर भी आ चुके, सड़क पे उतर चुके हैं। कई नेताओं के द्वारा इनका वादा भी इनसे किया गया कि इनकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन हुई नहीं। आपको क्या लगता है विपक्ष इस समय क्या सोच रहा है कि इन लोगों की सरकार बदलेगी कि नहीं बदले, वो तो अलग बात है कि विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष क्या इन लोगों को देखता है कि नहीं, धरने चल रहे हैं इन पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब युवा शक्ति जागती है तो विपक्ष ही नहीं पूरी दुनिया जाग पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जागेगी और बहुत जल्दी
इनके हाथों में नौकरियों का प्रार्थना पत्र जो दिया है वो एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में परिवर्तित होगा। मुझे मुख्यमंत्री जी से भी पूरी उम्मीद है और प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है कि वो इस पर ध्यान दें। अभी अभी आपने 5 विधानसभाओं के चुनाव भी लड़े हैं और लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये नौजवान जो आपके सामने खड़े हुए हैं इनके भविष्य की बात है। और इसके बाद भी किसान मजदूर और इनका सबका जो महंगाई भत्ता नहीं आप दे रहे हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। एक नई चीज़ मैंने देखी है इस बार, आवारा पशुओं की प्रॉब्लम। आप एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम बने, तभी आपकी जो सरकार का नारा है कि हम गाय की रक्षा करेंगे तभी रक्षा हो सकती है, वरना एक्सीडेंट होकर गाय तड़पती रह जाती है और इसका पाप आप लोगों को कहीं न कहीं से ढोना पड़ेगा। यानी 59,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी की विपक्ष के नॉलेज में या उनके ध्यान में ये बात है कि आप लोग धरने बैठे हुए हो, और जहां ये सरकार, वर्तमान सरकार तो आपके लिए सोच रही कि नहीं रही वो तो आप ही लोग बता सकते हो, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं संज्ञान में ये बात है। तो जहां बात अभी हमने 59,000 शिक्षकों की, वहीं जो धरना चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, वो तो बात हो गई, लेकिन अब कताई मिल वालों का भी अपना एक कहना है कि उनको भी कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार से मांगनी नहीं है, उनको चाहिए, और सरकार को पता है कि इसके बिना कहीं ना कहीं उनका काम, उनका जीवन अधूरा है, लेकिन फिर भी उनको मांगना पड़ता है। उनसे छीनना की बात तो मुझे लगता नहीं मिलेगा, तो बात ऐसी है कि उनको लगता है कि नहीं मिला तो अब तो जीवन तो गया गया, साथ में उनको छीनना भी पड़ जाएगा अगर आगे बात बढ़ी। नेताओं के संज्ञान में ये बात आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही ये भी जानते। सर, कताई मिल वाला जो धरना चल रहा है उस बारे में बात करेंगे, वो तो उनके बेसिक नॉलेज में होना भी चाहिए, उनके तो उनकी ज़रूरत है भी, तो क्यों नहीं सर सरकार ऐसा क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है कि लोगों को अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठना पड़ता है। देखिए, कताई मिल की बात की तो मेरे जनपद की जो कताई मिल है संडीला की, बहुत बड़ी कताई मिल है, आज वो जर्जर स्थिति में हो गई है, टूट फूट गई है। तो उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं और किसी प्रकार का भी वहाँ पर कोई भी व्यवसाय नहीं हो रहा है। तो कताई मिल कहने को तो होता कताई मिल, लेकिन वो हज़ारों लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, नौजवानों को और जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कताई मिल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और ये एक संडीला नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जगह, पूर्वांचल में आप देखिए, वहाँ की सालें बड़ी अच्छी थी, वो सब उद्योग बंद हो रहे हैं। भदोई का कितना बड़ा उद्योग था वो भी ख़त्म होने जा रहा है। मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी पार्टी की हित को देखते या ना देखें, लेकिन आप नौजवानों के हित को देखें, माताओं के हित को देखें। और ये लोग अगर बिगड़ गए तो फिर पूरी दुनिया बिगड़ती नज़र आएगी। हम नहीं चाहते हैं कि 2 विश्व युद्ध चल रहे हैं, कहीं तीसरा युद्ध इन लोगों के बीच से ना उठ खड़ा हुआ, क्योंकि असामाजिक तत्व इन लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप एक योगी हैं और योगी का दिल बड़ा होता है और वो इन लोगों की समस्याओं को पूरी तरीके से सॉल्व करेगा। जैसा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने आपसे प्रार्थना की है, अखिलेश जी ने प्रार्थना की है कि भूखों को अगर आपने रोटी दे दी तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार नहीं बल्कि ये धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य आप बिल्कुल पूरा करेंगे। यूपी 80 वाले काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार क्या है गुहार लगा। 2018 से उनकी भर्ती जो है वो उसके लिए लड़ाई लड़े कि अभी तक 2018 से आज हो गया है 2023, लेकिन अभी उनकी भर्ती को लेकर कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंची या उनके उस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। सर, ये यूपी 80 की सर 2018 से उनकी भर्ती रोकी गई है, किस कारणवश क्यों है, कोई भी सुनवाई नहीं है। 2018 से 2023 हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकारी संज्ञान में ये है कि नहीं है। अगर बात होती है, कुछ वादे होते लेकिन फिर अधूरे रह जाते हैं। यूपी 80 की जो रोक लगाई है, ये सरकार ने उन सपनों पे रोक लगाई है जो माता पिता के आँखों ने अपने बच्चों के लिए देखे थे। किसी ने बहू का सपना देखा, किसी ने अच्छे बेटे का सपना देखा और ये सब सपने चकनाचूर हो गए।
मैं सरकार से विशेषकर अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सपनों को चकनाचूर मत होने देना, क्योंकि इनकी हाय बहुत बुरी होती है। सैकड़ों दर्जनों शादियां टूट गईं, बच्चे सेलेक्ट होते होते रुक गए, किसी बच्ची की शादी टूट गई, किसी बच्चे की शादी टूट गई। ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि नौजवानों के साथ न्याय करते हुए इसमें सकारात्मक सोच के साथ इन बच्चों को समाहित करें और इन बच्चों के साथ न्याय करें। सर, किसानों को अभी अगर हम बात करते चले, बिना किसानों के तो मुझे लगता है हम लोग क्या देश भी कहीं ना कहीं उससे अधूरा रह जाएगा। और अपनी मांगों को लेकर, महंगाई को लेकर, अपने वादों और बातों को लेकर काफ़ी परेशान है वो। वादे ये कि उनको सरकार द्वारा वादे मिलते हैं लेकिन वादों पे वर्क नहीं होता है। बातें उनसे बहुत कुछ होती है लेकिन वो बातें भी एक दिन सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। महंगाई की मार मजदूर और सर किसानों को बहुत है, जो बचा कुछ आवारा पशु। देखिए, कोई भी समस्या हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो या समाज के अंदर हो, समस्या विकराल रूप धारण करे उसके पहले उसको हल कर देना चाहिए। और यही गलती आपको पता है कि 2 देश लड़ते लड़ते कर गए, आज उसका कोई अंत नहीं है। और ये लड़ाई से कम नहीं है। नौजवानों की भूख, नौजवानों की समस्या, उनकी बेरोजगारी, माताओं की बेरोजगारी, उनकी बच्चों की बेरोजगारी, ये सब एक सामाजिक आंदोलन की बीज बो रहे हैं। और ये ज़्यादा अगर आगे पेड़ बढ़ गए तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान में खड़ा हो जाएगा, जहाँ फिर कोई भी इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगा। हमने सर अभी तक बहुत सारे आंदोलन की बात की और आपसे उनके बारे में जाना भी, पूछा भी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अपनी मांगे, छोटी सी मांग को भी लेके आंदोलन पे क्यों उतरना पड़ रहा है आजकल? क्यों अपनी बातों को लेके लोग धरने पे बैठे, युवा बैठ रहा है सर। और युवाओं को आप छोड़ दीजिए, चलो युवा बैठा ही बैठा अपनी मांग ले, कुछ बुजुर्ग बैठते हैं, कुछ किसान बैठते हैं, अपना काम धंधा परिवार छोड़ के अपनी मांगों लेकर। सरकार मतलब अगर आप नहीं दे सकते, आपकी बात का मैं उत्तर दूं, ये कुदरत का नियम है। अगर माँ बेटे या बच्चे को दूध नहीं देती तो रोता है, वो लड़ता है, तो अपने हक की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। चाहे वो महिलाएं लड़ें, चाहे वो बच्चे लड़ें, चाहे वो नौजवान लड़े या किसी भी समाज के कोई लोग लड़े, चाहे कि वो पिछड़ा लड़े और चाहे वो अगड़ा लड़े। कब तक लड़ेगा? जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाती है। ये कुदरत का नियम है। एक बच्चा भूखा होता है तो रो रो के अपनी माता पिता को बता देता है कि हम भूखे हैं। इसी तरीके से ये नौजवान भी है, ये माता पिता इनकी सरकारें हैं जिनको रो रो के बताएंगे, चिल्ला के बताएंगे, धरना दे के बताएंगे कि मेरी ये हम भूखे हैं, हमको किसी भी तरीके से खाना दो। चलिए सर, ये तो बात रही हमें मांगों को, लेकिन मुझे लगता है मांगे एक हद तक मांगनी चाहिए। और जब आपको नहीं मिल रही तो अगर नहीं दे सकते तो सामने एक बताइए कि हम दे नहीं सकते या फिर हमें अभी नहीं, समय लगेगा। लेकिन सिर्फ विपक्ष की नज़रों में ये सब बातें हैं, उनको ध्यान है कि अभी जो लोग अपनी मांगों को लेकर कितने विचलित हैं, कितने परेशान हैं। क्या विपक्ष कुछ ऐसा सोच रही है या विपक्ष कभी के ध्यान आ रहा है कि जो वर्तमान सरकार नहीं दे पा रही, नहीं कर पा रही है, तो क्या विपक्ष में अभी दिमाग में है इन लोगों के अपने आंदोलन? देखिए, विपक्ष का काम है कि जो सरकार नहीं कर पा रही है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। मैं विपक्ष के सभी भाइयों से, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, मैं सभी से अपील करता हूं कि जो ये वास्तविक समस्या है उसकी तरफ मिलकर सरकार का ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि इसी से ही समाज सुधार होगा, धर्म का सुधार होगा, अधर्म घटेगा। नहीं तो ये आजकल के बच्चे अधर्म की ओर जा सकते हैं। मैं विपक्ष पर भी ये जिम्मेदारी है कि सरकार को चेताएं, सरकार को बार बार बताएं कि सरकार ये कर देगी तो नौजवान चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वरना नौजवान अगर बेरोजगारी पे आ गया, परेशानी पे आ गया तो समाज का विघटन हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी राजेश यादव, जिन्होंने अपनी बातों के जरिए बताया विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको भी सरकार को बताना पड़ेगा। क्या पता जनता की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही सरकार तक, आंदोलन कर रहे अपनी मांगों को, जो उनकी बात नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन विपक्ष की आवाज़ तो सुनता ही है पक्ष में जो बैठा हुआ, यानी कि वर्तमान का नेता विपक्ष की बातें आसानी से और ज़्यादा समझ, उनका ध्यान वहीं लगा हुआ कि विपक्ष क्या बोल रहा है। तो विपक्ष को ही बोलना चाहिए। और जो लोग धरने पे काफ़ी लंबे समय बैठे हैं उनके बारे में हमने बात की, उनसे जाना, तो उनका भी कहना राजेश जी का कि नहीं, अब तो बात हो, अगर आपके
वो जो वादे हैं जो वो चाहते हैं, अगर हैं आप में, मान्य हैं, सही हैं, तो उनको पूरा करा जाए। अगर नहीं मानने लायक हैं या फिर वादे जो कर रहे हैं, जो मांग है उनकी, वो मांग नहीं पूरी हो पा रही है या फिर आप नहीं कर सकते, तो सामने आके बोलना भी ज़रूरी है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से, फिर मुलाकात होती किसी और शख्स के साथ, और आप देखते रहिए, और जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे तो बताना ना भूलिए। नमस्कार।